Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to FPI's college study. Today is video 3 of chapter number 2 of HSSC 1 Physics. आज हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट. Vector product. When the product of two vectors quantity gives a vector quantity, then the product is called vector product. ये फर्स्ट वीडियो के अंदर भी पढ़ाया था मैंने कि जब आप दो ऐसे वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे के साथ तो एक ऐसी क्वांटिटी वजूद में आती है जिसका नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट. वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ क्रॉस बिटवीन द सिंबल ऑफ टू वेक्टर्स. देयरफॉर इट इज़ आल्सो कॉल्ड द क्रॉस प्रोडक्ट. आप लोग जानते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट के अंदर हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं दो वेक्टर के प्रोडक्ट को, लेकिन वेक्टर के अंदर क्रॉस. तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ क्रॉस प्रोडक्ट, या वो ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज़ वेक्टर प्रोडक्ट. तो आपने कंफ्यूज नहीं होना. लेट अस कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर. द क्रॉस प्रोडक्ट between these two vectors can be denoted by A cross B and defined as A cross B is equal to AB sin theta. आगे n आगे डायरेक्शन का शो करता है. अच्छा, हमें पता है कि स्केलर प्रोडक्ट जो है उसको हम लोग शो करते हैं डॉट से और वेक्टर को शो करते हैं क्रॉस से. तो हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा. यहाँ पे साइन थीटा इसलिए क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है और वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर आपको पता है कि डायरेक्शन भी होती है जिसकी वजह से यहाँ पे साइन थीटा यूज़ किया जाता है. और स्केलर के अंदर बिल्कुल भी डायरेक्शन नहीं होती. अगर डायरेक्शन आ जाए स्केलर प्रोडक्ट के अंदर तो वेक्टर प्रोडक्ट बन जाता है. तो इसकी वजह से स्केलर के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं कोस थीटा और यहाँ पे साइन थीटा. Here A and B are the magnitude of vector A and B. The vector product of two vectors is obtained by multiplying their magnitude with the sign of angle between them. Vector product. In equation 1 n represent direction of vector product जो कि मैंने आपको बता दिया, which is always perpendicular to the plane containing A and B. अब यहाँ पे समझने की बात है. ये देखें, ये है वेक्टर A, ये है वेक्टर B, ये दरमियान में थीटा एंगल और ये जो है उसकी डायरेक्शन है. इसको हम n भी लिख सकते हैं. मैं इधर लिख भी देता हूँ n, जो कि डायरेक्शन को शो कर रहा है. और ठीक है, ये डायरेक्शन शो हो रही है. अभी यहाँ समझने की बात ये है कि हमेशा डायरेक्शन जो है प्लेन के परपेंडिकुलर होगी. अभी आप जानते हैं प्लेन क्या होता है, दो प्लेन होते हैं, एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, आगे इनके नेगेटिव मिला के 4 हो जाते हैं. ये भी बहुत बेसिक बात है. अच्छा, आगे चलते हैं. द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट n कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड रूल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट एज शोन इन फिगर. जो कि 10 में आपने पढ़ा कि राइट हैंड रूल ये शो करता है कि फिंगर्स जो हैं वो आपकी वेक्टर शो करेंगे, वेक्टर बी ए सॉरी, और वेक्टर बी जो है आपका थंब, और जो ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन शो हो रही है वो आपकी डायरेक्शन शो होगी. जो कि मैं कंफ्यूज हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी है, कर्लिंग बी, आगे हैंड के डायरेक्शन में ए और थंब जो है डायरेक्शन शो कर रहा है वेक्टर की. प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट. Vector product is not commutative but is anti-commutative. It means that by changing the order of vectors, the direction of vector product get reversed, as shown in figure 2.6. यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले यहाँ पे एक वेक्टर है a मल्टीप्लाई बाय b और दूसरी तरफ हमारे पास वेक्टर है n जो कि इसकी डायरेक्शन शो हो रही है, जिसका अगर आप इसको अपोजिट फॉर्म लिखते जैसे कि आपने राइट हैंड रूल थंब ऊपर की तरफ डायरेक्शन शो हो रहा है, अगर आप उसको उल्टे की तरफ कर दें तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा. यही इसके अंदर बताया जा रहा है पूरी स्लाइड के अंदर. समझने की बात कोई नहीं है इसके अंदर, बस आप इतना समझ लें कि अगर आप राइट हैंड रूल को अपोजिट कर लेंगे तो हम नीचे की तरफ चला जाएगा, और जैसे कि कर्लिंग फिंगर भी अपोजिट डायरेक्शन में रही हूँ, सारा जो है ना वेक्टर प्रोडक्ट अपोजिट हो जाएगा. अच्छा, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर. अच्छा, इज ज़ीरो.
यहाँ बताया जा रहा है कि a मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन 0, a मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू ए बी साइन 180 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अब वो बता रहे हैं कि जैसे आप कैलकुलेटर उठाएं, अभी साइन 0 डालें, वो भी 0 के बराबर आएगा और साइन 180 0 के बराबर आएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर कोई वेक्टर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, वेक्टर 0 आएगा। और यूं भी आप कह सकते हैं कि अगर आप वेक्टर को उसके साथ ही मल्टीप्लाई करें इटसेल्फ, वो भी वेक्टर 0 आएगा। जैसे a मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू ए साइन 0 इज इक्वल टू 0। जब यहाँ पे कोई एंगल बन नहीं रहा, जब एंगल नहीं बन रहा, तो वेक्टर प्रोडक्ट भी 0 होगा। और यहाँ पे एक समझने की बात है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर विद इटसेल्फ इज 0। ये स्केलर प्रोडक्ट के अंदर 1 था, लेकिन यहाँ पे 0 है। अच्छा, आगे चलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर हैज मैक्सिमम वैल्यू एंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ओनली, हैंस a मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ये 1 के बराबर होगा। 1 i मल्टीप्लाई बाई j इज इक्वल टू k, j मल्टीप्लाई बाई k इज इक्वल टू i एंड k इज इक्वल टू j। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर in terms of their rectangular components can be given as, ये आप देख लें a मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल टू ए एक्स आई ए वाई, j मल्टीप्लाई बाई ए जेड के बी एक्स आई, और ये बी जेड के बाई यूजिंग द डिटर्मिनेंट एंड सॉल्विंग। आपने 10th के अंदर पढ़ा होगा डिटर्मिनेंट रूल, जिसके अंदर होता ही है कि आप मैट्रिक्स है, इसको आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो आपके पास इक्वेशन 2.11 आ जाएगी। ये पूरी स्लाइड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं इसको दोबारा फिर से समराइज करने की कोशिश करता हूँ कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर हैज़ मैक्सिमम वैल्यू। इसके अंदर वो कह रहे हैं कि जब भी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर तब होगा कि जब एंगल आपके पास 90 होगा। तो जब आपके पास एंगल 90 होगा तो आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं होगा। और मिनिमम कब होगा, बताएं मिनिमम कब होगा? कमेंट में आप सबने जवाब देना कि मिनिमम कब होगा वेक्टर प्रोडक्ट। सिमिलरली फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर वी कैन शो आई मल्टीप्लाई बाई जे इज इक्वल टू के। इसको आप रहने देंगे, आपको मैंने समझाया है स्केलर प्रोडक्ट के अंदर। अगर आपने वो वीडियो देखे तो आपको ये वीडियो की अच्छे से समझ आ रही होगी। हर एक वीडियो दूसरी वीडियो से इंटरकनेक्टेड है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट. Vector product gives us the area of plane. For example, if two vectors a and b represent adjacent side of a plane as shown in the figure, then the magnitude of a multiplied by b gives us the magnitude of that area. Area may be rectangular or parallelogram the unit vector and gives the direction of that area which is normal to the plane and can be found by right hand rule. वो कह रहे हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट हमें एक प्लेन का एरिया बता देते हैं। ये देखें यहाँ पे a है और ये b है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास न्यू वेक्टर फाइंड होगा जो कि होगा वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको कहते हैं। अगर आप इसको अपोजिट कर देंगे तो इनका डिटर्मिनेंट फाइंड हो जाएगा। और इधर n, इसको आप n के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये सेम वही बात जो मैंने बताई, हम इसकी डायरेक्शन को हम राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। ये कर्लिंग फिंगर हो गया, ये प्रोजेक्शन ऑफ फिंगर हो गया, और ये थंब हो गया जो कि डायरेक्शन को शो कर रहा है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा ताकि आपके बाकी दोस्त हैं उन तक भी पहुंचते रहे, उनका भी फ़ायदा हो। और ये एक खिदमत खल्क़ की तरह समझ के आप इस वीडियो को शेयर किया करें। स्टे ब्लेस्ड, तमाम वीडियो देखा करें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और ये ख़ास उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि MD कैट की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं होता कि वो एक एक किताब के पेज को पढ़ सकें। तो मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, आगे आप भी कोशिश करें और सब लोग कमेंट करके बताया करें कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं, और लाइक करना ना भूलिए, ये हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।